चुनाव जब भी हो उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग की सेवा करना मेरा कार्य है। सेवा अनवरत चलते रहेगा। चुनाव आए चुनाव जाए उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पद नमस्कार। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य में चल रहे निकाय चुनाव कुछ कानूनी अड़चनों के कारण स्थगित कर दिया गया है। तमाम उम्मीदवार जो प्रचार प्रसार में जी जान लगा करके लगे थे और मतदाता बंधुओं से लगातार जनसंपर्क स्थापित कर रहे थे, तमाम लोगों के गति पे विराम लग गया है। सभी लोग अपने अपने आवास पे आराम कर रहे हैं और इस प्रतीक्षा में है कि आयोग का अगला फैसला क्या होता है, माननीय न्यायालय का अगला फैसला क्या होता है। तमाम उम्मीदवार न्यायालय और निर्वाचन आयोग के अगले निर्णय की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं मीरगंज नगर परिषद के निवर्तमान सभापति और वर्तमान में प्रत्याशी धनंजय कुमार यादव जी। आज इन्होंने मीडिया से बात करने की इच्छा व्यक्त की है और आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण है और मीडिया से बात करने की इच्छा क्यों जाहिर की है और क्या कहेंगे मीडिया के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपके SPA न्यूज़ को और आपको भी। आज आप अचानक मीडिया से बात करने के लिए इच्छा व्यक्त की, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो चुनाव का प्रक्रिया रोका गया है उससे हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे शुभचिंतकों में, हमारे सपोर्टरों में, हमारे वोटर में, हमारे चाहने वालों में, हमारे मित्रों में थोड़ा सा हतोत्साह का माहौल है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं अपने क्षेत्र की सभी मेरे प्रिय, मेरे सभी अपने जो मेरे लिए लगे हुए थे, अपनी जी जान सारे काम को छोड़ के जो लगे हुए थे, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसी को कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। पटना उच्च न्यायालय के बाद भी जो राज्य सरकार का दिशा निर्देश होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश होगा, उस हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया फिर आएगी। उसमें हम लोग फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, फिर सारे लोग का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग का कार्य आगे बढ़ेगा। अभी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हम क्षेत्र में घूम घूम के जाके सभी की समस्याओं के लिए घूम रहे हैं। सभी की समस्याएँ जो भी है उसके लिए हम निदान करने के लिए, हल करने के लिए तत्पर हैं। चुनाव जब भी हो उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग की सेवा करना मेरा कार्य है। सेवा अनवरत चलते रहेगा। चुनाव आए चुनाव जाए उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पद रहे ना रहे उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कार्य सदैव चलता रहता है, चलेगा निसंकोच निसंदेह। हमेशा मेरे पास जो भी आएगा किसी भी कार्य को लेकर मैं सदैव तत्पर रहूँगा। उसके साथ जो भी मेरी स्थिति है, जो चीज़ मुझसे बन पाएगा उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। सर शारदीय नवरात्र अब समापन की ओर बढ़ रहा है। कल प्रतिमा विसर्जन भी है आपके यहाँ, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले दशहरा विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कल जैसा बता रहे हैं कि कल विसर्जन है तो सब लोग आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे ढंग से माँ का विदाई करें और शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन। आधी रात को देखिए आप तमाम पंडालों में घूम रहे थे और लोगों को शुभकामना दे रहे थे। पूजा समिति के लोगों से कई दिनों से आप मुलाकात कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये हमारे आस्था का पर्व है। हमारे सभी लोग इस आस्था से जुड़े होते हैं। माँ की 9 दिन की जो आराधनाएं होती हैं वो हमारी पूजा में सबसे पवित्र मानी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं इस पर्व को बहुत ही शांतिपूर्ण और शुद्ध मन भाव से, श्रद्धा भाव से मनाते हैं। तो ये हम लोग का बड़ा त्यौहार है। सर धनंजय कुमार यादव जी थे और इनका कहना है कि इनके कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को ये गाइडलाइन जारी करने के लिए आज बात करने की इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। चुनाव किसी अन्य कारणों से नहीं बल्कि माननीय न्यायालय और निर्वाचन आयोग के निर्देश और आदेश के आलोक में स्थगित हुआ है, जो तत्काल हमें लगता है कि विदिन 1 वीक से चुनाव की घोषणा होगी और पुनः चुनाव कराया जाएगा। और इन्होंने अपने तमाम चाहने वालों से, अपने समर्थकों से, अपने शुभचिंतकों से यह निवेदन किया है कि आप हतोत्साहित न हो, थोड़ा सा निराश नहीं हो। मैं पुनः आऊँगा और उसी जोशो खरोश के साथ आऊँगा। आप सबों के साथ मिल कर के एक एक कदम आगे बढ़ाऊँगा। प्रत्येक लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जैसे मैं पहले तत्पर रहता था वैसे आज भी हूँ
और आजीवन रहने की बात इन्होंने कही है। आइए जानते हैं और कुछ कहना चाह रहे थे। जी, यही अपील है मेरी सभी लोगों से, हमारे क्षेत्र की देवतुल्य जनता से, सभी कार्यकर्ता लोगों से, सभी मेरे प्रिय लोगों से कि इसी दमखम से, इससे दुगुना दमखम से हम लोग फिर क्षेत्र में जाएंगे, विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी लोग एकजुट रहें, सभी लोग एक साथ हम लोग मिलके फिर नई सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग रहा तो, और किसी को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आज कल परसों, महीने 2 महीने में होना ही होना है, इसलिए बस रफ्तार को हम लोग को कम नहीं करना है। सारे लोग अपने कार्य में लगे रहें। निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जब आगे आएगा फिर उसी दमखम से रहेंगे और क्षेत्र में आप सब लोगों के साथ मिलकर एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अपने चाहने वालों के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं आज की तमाम लोग हतोत्साहित नहीं हो, निराश नहीं हो। चुनाव तत्काल होगा और पुनः हम सभी जनता के बीच जाएंगे, जनता के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और मीरगंज नगर के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कदम अग्रसर बढ़ते रहेंगे। उप सभापति पद के उम्मीदवार और निवर्तमान सभापति नगर के बहुचर्चित समाज सेवी धनंजय कुमार यादव जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप सबों को सादर नमस्कार।